आज जो आपको पढ़ाया जाएगा वो बोर्ड एग्जाम में तो कम यूज होता है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैक्सिमम इम्पोर्टेंट है। तो कम से कम जो टॉपर बच्चे हैं आज का लेक्चर ध्यान से पढ़ें। आज सिर्फ नॉलेज ही नॉलेज मिलेगी, जितना आप समझ सकते हो समझिए। आज का जो अपना टॉपिक है वो है लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो हमारे पास हैं, उनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। आज की नॉलेज इसके ऊपर है। देखिए, सबसे पहली काम की लाइन, रूल कहो, फॉर्मूले कहो, नॉलेज कहो, जो साइन थीटा और कोस थीटा है दोनों का सेम नेचर है, दोनों की वैल्यू -1 और 1 से बाहर नहीं जा सकती। देखिए शाबाश, मान लिया मैं कह दूं कोस एक्स की वैल्यू 4 है तो मेरी सोच गलत है, क्योंकि कोस की वैल्यू 4 हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं होगी, अब मैं उसकी नॉलेज दे रहा हूं। देखिए, साइन थीटा होता क्या मुझे बताइए, 10th में पढ़ा आपने। साइन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले P/H, और हमें पता है हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है, यानी H बड़ा होता है P से, और डिवाइड में अगर बड़ी वैल्यू हो तो आंसर 1 से बड़ा आ ही नहीं सकता। सोच के देखो, 2/5 है, कितना आया, 0.4 आया। 1 से बड़ी वैल्यू ही नहीं आ सकती अगर नीचे वाला क्या हो, ऊपर वाले से बड़ा हो। तो न्यूमेरिकल पोर्शन को इंप्रूव करने के लिए पार्टिकुलर केस ले लिया जाता है कि अगर P और H बराबर हो गए तो, इसलिए वैल्यू 1 कह देते हैं। और इसी तरीके से नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि ये P और H क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड नेगेटिव होती ही नहीं, तो 2 पॉजिटिव नंबर की रेशो नेगेटिव आनी नहीं चाहिए। लेकिन हम अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को इंप्रूव करने के लिए, अलग अलग क्वाड्रेंटों को पढ़ने के लिए नेगेटिव पोर्शन देते हैं। तो दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, नीचे वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होती है ऊपर वाले से, इसलिए आंसर 1 से बड़ा आ ही नहीं सकता। ये 1 और नेगेटिव नंबर भी सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन को इंप्रूव करने के लिए लिए गए। तो साइन थीटा और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी, -1 हो सकती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करती हैं बातें। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमें पता है सीकेंट और कोसिकेंट दोनों ही साइन और कोस के उल्टे हैं। देखो, समझाने के लिए डिटेल में पढ़ रहा हूं, -∞, +∞, यहां -1, यहां +1। साइन और कोस कहता है ये मेरे सॉल्यूशन है, और सीकेंट और कोसिकेंट इनके उल्टे हैं। अगर साइन और कोस यहां तक है तो इसका उल्टा कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला। यानी क्या हो सकती है, सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू -1 से छोटी और 1 से बड़ी हो सकती है। आज सिर्फ नॉलेज बरसेगी, जितने में जिसमें जितना दम लपेट लियो। तो सीकेंट और कोसिकेंट हमेशा -1 और उससे छोटा होता है, और 1 और 1 से बड़ा होता है। यानी अगर मैं कह दूं सीकेंट थीटा 1/2, मेरी सोचे गलत है, नॉट पॉसिबल। मैं कह दूं सीकेंट एक्स की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। 1 हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है, -1 हो सकती है, -1 से छोटी हो सकती है। इसको मैथ में ऐसे लिखा जाता है, सारे रियल नंबर -1 और 1 को छोड़ के ओपन ब्रैकेट लिखिए। ओपन ब्रैकेट का मतलब -1 और 1 को छोड़ दो, बीच वालों का जिक्र है बस। ये पहले चैप्टर में पढ़ा अपने सेट में। तो सारे रियल नंबर सिर्फ किसको छोड़ दो, बीच वाले हिस्से को छोड़ दो। ये सीकेंट और कोसिकेंट है, तो ये हिस्सा किसका, साइन और कोस का, और ये हिस्सा किसका, सीकेंट और कोसिकेंट का। टेंजेंट और कोट में सारी रियल लाइन होती है, यानी टेंजेंट और कोट की वैल्यू क्या हो सकती है, टेंजेंट एक्स एंड कोट एक्स में बी ऑल रियल नंबर। तो बेसिक नॉलेज है, साइन और कोस हमेशा इसके बीच में रहेंगे,
सीकेंट और कोसिकेंट सारे रियल नंबर इसको छोड़ के, और टेंजेंट और कोट का आंसर क्या आ सकता है, ऑल रियल नंबर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कवर होता है इससे। कैसे पेपर में आ सकता है, देखो मैं यूज कर रहा हूं, क्वेश्चन आ जाए पेपर में, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin x माइनस का 3। देखो शाबाश, ये आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालियो। तो जब भी, जो बोल रहा हूं ये काम की लाइन है, जब भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो वहां से सोचना शुरू करियो जहां पे वेरिएबल है। x जहां पे है तो x कहां पे है, साइन के साथ, साइन x से शुरू करते हैं। देखियो ऐसे लिखते हैं। आज उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो वाक्य में कंपटीशन के लायक है, बाकी के तो ऊपर से जाना है। तो साइन x के बारे में मैं जानता हूं, मुझे पता है साइन x -1 और 1 से बाहर नहीं जा सकता, यानी पहले ये याद होंगे उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। हाँ भाई, तो जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, सही बच्चे ने एक बात पकड़ी है, कहां ध्यान होगा मेरा, जहां वेरिएबल होगा, सीधा उसी को लिखो। मैं साइन x के बारे में जानता हूं, लेकिन साइन x थोड़े पूछा है, पूछ तो 2 sin x रखा है क्या, साइन x चाहिए क्या, 2 sin x 2 से गुना कर दो, यहां भी 2 से गुना कर दो, यहां भी 2 से गुना कर दो, और यहां भी 2 से गुना कर दो, थ्रो आउट 2 से। तो कहां से शुरू करूंगा, वेरिएबल से, और फिर बनाऊंगा जो मुझे चाहिए स्टेप बाय स्टेप। पहले साइन x, फिर 2 sin x, अब क्या चाहिए साथ में, माइनस का 3, क्या चाहिए, -3। यहां पे भी 3 घटा दो, यहां पे भी 3 घटा दो, और यहां से भी 3 घटा दो, हर जगह से 3 घटा दिया। तो माइनस का 5, 2 sin x माइनस का 3, और ये कितना आ गया, माइनस का 1। इसको यहां से पढ़ते हैं, ये चीज बड़ी होगी -5 से या बराबर होगी। अब सोचो -5 या उससे बड़ा, यानी छोटे से छोटा -5 हो गया। पढ़ना सीखो बस, ये वैल्यू मुंह खुला तो बड़ी है, तो मैं कह रहा हूं -5 से बड़ी या उसके बराबर। अब कोई चीज -5 से बड़ी है तो -5 से छोटी तो हो ही नहीं सकती, इसका मतलब छोटे से छोटी वैल्यू क्या है, -5। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई इसकी, -5। अब यहां से पढ़ो, ये वैल्यू -1 से छोटी है, हमेशा वेरिएबल से पढ़ा जाता है, यहां से नहीं पढ़ते, यहां से पढ़ते हैं। ये वैल्यू छोटी है -1 से, -1 से छोटी है, यानी -1 से ऊपर जा ही नहीं सकती, और जब -1 से ऊपर जा ही नहीं सकती तो बड़े से बड़ा सिरा क्या हुआ, -1। तो मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हुई, -1 के बराबर हुई। देखो ये आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी हो ये तरीका है। कहां से शुरुआत करेंगे, वेरिएबल से। एक और ले लेता हूं, एक और सही, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 माइनस का 3 cos x। मान लिया ये आ जाए पेपर में, ये +1 क्लास है, ये चीजें सीखनी है। अब देखो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ऊपर बच्चा क्वेश्चन नहीं देखता, वो तो बस ये पकड़ता है कि तरीका क्या है, बस क्वेश्चन तो नया भी आ सकता है। कहां से शुरू करूं, cos x से, तो सॉल्यूशन ऐसे लिखना है भाई, हम जानते हैं cos x -1 और 1 से बाहर नहीं जा सकता भाई। जो जो चीज यूज होंगी सीधी समझा रहा हूं बस, cos x, लेकिन cos x तो चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए मुझे, -3 cos x, यानी किससे गुना करनी पड़ेगी, -3 से। लेकिन नॉलेज कहती है जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले इनइक्वलिटी रिवर्स होगी। अब देखो एक आधा नतुआ बाप खोल लिया, अच्छा ये भी था, और जबकि यूज कर लिया हमने ये कहां पे, सेकंड चैप्टर में डोमेन रेंज वाले में। अब देखो
किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -3 cos x। नॉलेज कहते -3 से गुना करोगे इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, -3 इंटू में 1। ठीक है, डाउट है कुछ? तो -3 -1 क्या बन गया, प्लस का 3, और 1 माइनस का 3 क्या बन गया, माइनस का 3। ये चीज है मेरे पास, सही है। अब फिर देख रहा हूं, प्लस का 5 और चाहिए, 5 जोड़ दो, 3 जमा 5 -3, 5 जोड़ रहा हूं भाई। यानी शुरुआत वेरिएबल से करो और धीरे धीरे सारी चीज बना दो, तरीके सीखो बस। 5 जोड़ दिया आपने, यानी 5 माइनस का 3 cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लेस देन इक्वल टू 2। ये चीज आ गई, पढ़ना सीखो बस। कहां से पढ़ूंगा, यहां से। अब देखो, ये वैल्यू छोटी है 8 से, यानी 8 से ऊपर तो जा ही नहीं सकती। ये वैल्यू यहां से पढ़ते हमेशा, ये छोटा है 8 से, यानी इसका ऊपर का सिरा 8 है, तो मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हुई, 8 के बराबर हुई। फिर यहीं से पढ़ूंगा, ये बड़ा है 2 से, कोई चीज 2 से बड़ी है तो वो 2 से नीचे जा ही नहीं सकती। 2 से बड़ी है तो निचला सिरा क्या हो गया, 2, और नीचे वाले सिरे को क्या कहते हैं, मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम 8, मिनिमम कितनी आ गई, 2 आ गई। कई बार पेपर में आ जाए फाइंड मैक्सिमम प्लस मिनिमम वैल्यू, जोड़ दो दोनों को, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। क्वेश्चन बदलते हैं, नॉलेज नहीं बदलती। कर सकते हो ऐसे ऐसे। तो काम की लाइन, जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, कहां से शुरुआत करूंगा, जहां वेरिएबल है। सही है, ये मुझे याद होने चाहिए। दूसरी बात सही बच्चे को बता रहा हूं, जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यानी वैल्यू का जब भी जिक्र हो, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो होनी चाहिए। यानी कोस है तो बस कोस ही हो सारी जगह, साइन है तो सारी जगह साइन होना चाहिए क्वेश्चन में। तो सही बच्चे ने क्या बात नोट की है, इसका क्वेश्चन मैं आगे करवाऊंगा, 3rd चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में करवाऊंगा, जो लाइन मैंने अभी बोली है। फिलहाल बस इतना याद रखो, जब भी मैक्सिमम मिनिमम का कोई क्वेश्चन आ जाए, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो नजर आनी चाहिए। जैसे इसमें सिर्फ एक है कोस, मान लिया साइन और कोस 2 होती, तो या तो दोनों को साइन में बदलना पड़ता या दोनों को कोस में बदलना पड़ता। तो इन जो बात अभी मैंने बताई है, तब तक आप उनको रिवाइज करो। मैं एक चीज और लिख देता हूं अभी, ये आपने एक बार कॉपी में लिख लो, इनको अभी मैं यूज करूंगा। लिख लो शाबाश, इनको अभी मैं यूज करूंगा आगे। इससे रिलेटेड एक एक्स्ट्रा नॉलेज और लिख देता हूं, साइन स्क्वायर एक्स हो या कोस स्क्वायर एक्स हो, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका नेगेटिव पोर्शन छोड़ दो। देखो -1 से 1 तक है, बीच में कहीं 0 भी आ ली। इधर क्या है, नेगेटिव नंबर, इधर क्या है, पॉजिटिव नंबर। स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो नेगेटिव छोड़ दो, तो क्या बच गया, 0 से लेके 1 तक बच गया। जो जो काम की चीज है मैं सारी लिखवा रहा हूं, पढ़ना आपने। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए। देखिए शाबाश, क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम है मिनिमम वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन 7 माइनस का 9 साइन एक्स, दूसरा क्वेश्चन 3 कोस एक्स प्लस का 2, तीसरा क्वेश्चन ये तुमने खुद करना है, 2 माइनस का 3 कोस स्क्वायर एक्स। ये 3 क्वेश्चन आपने मेरे पास करके भेजने हैं। एक बार इनका रट्टा मारो, जो आपने अभी लिखे हैं इनको एक बार अच्छे से याद कीजिए। मैं तब तक क्वेश्चन लिख लेता हूं कि इनका यूज कैसे होता है। अब देखो, सारा खेल सोच का है। कुछ बच्चे तो इनको ये देखेंगे यूके आ गया, और कुछ बच्चे खुश होकर देखते अच्छा ये भी आ गई, एक नॉलेज और मिली।
अब डिपेंड करता है, हर एक बच्चे का लेवल अलग है, लेवल के हिसाब से चॉइस होती है। क्वेश्चन देखिए शाबाश, क्वेश्चन नंबर 10 है इस बुक के हिसाब से, एक्सरसाइज 3.3 चली हुई है। क्वेश्चन है इज इक्वेशन 6 सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का 5 सीकेंट एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल? ये लिखा हुआ है। कहता भाई किसी बच्चे ने ये इक्वेशन बना दी, क्या ये पॉसिबल है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सीकेंट में, मान लिया मुझे ऐसे सोल्व करने में दिक्कत आती है, तो देखो अब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री में सोल्व करने सिखा रहा हूं। ध्यान रखना है, टॉपर ने तो एक एक चीज सीखनी है। हाँ भाई, आपको दिखता होगा सीकेंट एक्स, मुझे तो ये वाई दिखता है, बस नजर का ही फर्क है। वाई दिखता है मुझे, तो क्या बन गया रिजल्ट? 6y स्क्वायर 5y प्लस का 1 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब दिखी, इसलिए कह रहा था ये सीकेंट में क्वाड्रेटिक है, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, काम चल जाएगा। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर बनाने आते हैं, तरीके चेंज नहीं होने। फैक्टर मल्टीप्लाई 6 होना चाहिए, सम माइनस का 5 होना चाहिए, तो माइनस का 3y माइनस का 2y प्लस का 1 मल्टीप्लाई प्लस का 6 हो। और जब प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो या तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, इसलिए 5 के मैंने दोनों माइनस के फैक्टर बना लिए। क्या कॉमन आया दोनों जगह से? 3y, 2y माइनस का 1, माइनस 1 कॉमन, 2y माइनस का 1, ये चीज आ गई। तो 2y माइनस का 1 कॉमन, 3y माइनस का 1। दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 है, नॉलेज कहती है या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा। यहां से 2y आ गया 1, तो y की वैल्यू 1/2 आ गई, और यहां से 3y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1/3 आ गई। ये तो मैं ये मान के चल रहा हूं आपको ये आता है। जिसको फैक्टर बनाना ना आता हो, या तो मेरे से पूछ लो या फिर अपने बड़े भाई बहन से पूछो, फैक्टर बनाने आने जरूरी है। तो y की वैल्यू, लेकिन y तो मजबूरी है, चीज तो सीकेंट थी, तो y मतलब सीकेंट x की वैल्यू क्या क्या आ गई? एक तो 1/2, एक 1/3। लेकिन आज ही पढ़ा है मैंने, सीकेंट x की खास बात है, सीकेंट x तो सारे रियल नंबर इनको छोड़ के, यानी सीकेंट x -1 और 1 के बीच में हो ही नहीं सकता, और ये 1/2 और 1/3 दोनों वैल्यू इसके बीच में है। देखो ध्यान से, सीकेंट ये आ गया, लेकिन नॉलेज क्या कहती है? सीकेंट तो ये होता है, यानी सीकेंट -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकता। ये दोनों वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में है, नॉट पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल ही नहीं है वैल्यू, तो फिर इसका मतलब इक्वेशन काम की नहीं है, देयरफॉर इक्वेशन नॉट पॉसिबल। ये चीज आ गई भाई। अब देखो कैसे आप यूज कर सकते हो। आज सिर्फ नॉलेज बरसेगी, जिसमें जितना दम हो समेट लियो। आज का लेक्चर स्पेशल लेक्चर होगा, और चलते हैं ऐसा ऐसा एक दो और पढ़ लेते हैं भाई। लेवल बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन होगा। अब देखते हैं कौन बच्चा कितना समझ पाता है चीजों को। एक और देखिए, ऐसा ऐसा पढ़ लेते हैं। इज इक्वेशन, मैं इक्वेशन ऐसे लिखता हूं, 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस का कोस एक्स प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल। फिर दोहरा दूं, आज का लेक्चर स्पेशल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये देखिए शाबाश, क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है? और कहा था इक्वेशन पॉसिबल होगी नहीं होगी वो वैल्यू पे डिपेंड करती है। और आज ही मैंने एक लाइन बोली है, अगर वैल्यू का जिक्र आ जाए
पूरे क्वेश्चन में एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो होनी चाहिए। इसमें कितनी है? 2, एक कोस और एक साइन। नॉलेज क्या कहती है? एक होनी चाहिए, इसलिए पहले इसको एक में बदलूंगा। इसको पढ़ना कहते हैं। टॉपर ने तो बस ये लाइन पकड़ी है कि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो होगी। साइन स्क्वायर को कोस में बदलना आसान है, क्योंकि कोस का साइन से रिलेशन नहीं है, कोस स्क्वायर का साइन स्क्वायर से रिलेशन है। वहीं से शुरुआत कर रहा हूं। क्या गिवन है मेरे पास? गिवन इक्वेशन इज 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कोस एक्स प्लस का 40। लेकिन नॉलेज कहती है 2 रेशो नहीं, एक होनी चाहिए। वी नोड है साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। आज का जिसको समझ में आ गया वो बच्चा ही कमाल का है। बस रखियो। तो 2 बार है, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस का कोस एक्स प्लस का 40। तो 2 माइनस का 2 कोस स्क्वायर एक्स। थोड़ी सी कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ा दे, वो आपकी अपनी। 2 कोस स्क्वायर माइनस का है, मैं अपनी सहूलियत के लिए प्लस का बनाता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब भी फैक्टर बनाने हो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस का होना चाहिए। आपने कैसे पढ़ा है तुम जानो, इसलिए मैं माइनस से गुना कर रहा हूं। पहले ये प्लस का हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये भी प्लस का हो गया। 4 प्लस का और 2 प्लस का, यानी प्लस का 6 था, और मैं किससे गुना कर रहा हूं? माइनस से। माइनस का 6 हो गया। 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई 12 4 और 3 की। फैक्टर बनाना आपका काम है। 4 कोस एक्स माइनस का 3 कोस एक्स माइनस 6 0। सही है। क्या कॉमन आया? अब देखो, तुम्हें कुछ दिखता है, मुझे ये क्वाड्रेटिक दिखती है। जिसको ऐसे ना फैक्टर बनाने आए उनके लिए मैंने पहले बता दिया, एक बार फिर बता देता हूं। वो इसको कोस एक्स देखो ही मत, ये कोस एक्स में क्वाड्रेटिक है, आप इसको वाई मान लो। मुझे दिखता होगा कोस एक्स, आपको तो ये वाई दिखता है। तो क्या बन गया रिजल्ट? 2y स्क्वायर प्लस का y माइनस का 6 0। अब तो फैक्टर बना सकते हो, तो पर सीधा कर दियो जैसे मैं इससे पहले कर रहा था। तो क्या बना रिजल्ट? 2y स्क्वायर प्लस का 3y माइनस का 2y। 6 दूनी 12 4, तो ये 12 भाई। 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आया? 2y। इन दोनों में से 2y कॉमन, y प्लस का 2। इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन, y प्लस का 2। दोनों जगह से y प्लस का 2 कॉमन, और ये बन गया 2y माइनस का 3। या तो पहला 0 या दूसरा 0। y प्लस का 2 0, 2y माइनस का 3 0, y आ गया माइनस का 2 और y आ गया 3/2। कैलकुलेशन आप जानो। y की 2 वैल्यू है, लेकिन y तो कोस x का नाम है, यानी मेरे पास कोस x क्या आ गया? -2 और 3/2। ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये कोस की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती, ये तो -1 से छोटा है, रिजेक्ट हो गया। कोस की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 3/2 तो 1.5 होता है, 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। और यही पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब जो इसकी सोच थी, यानी ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। अगर इनमें से एक भी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए तो इक्वेशन पॉसिबल होगी। तभी कहता आज का टॉपिक हर किसी को समझ में नहीं आ रहा भाई। एक क्वेश्चन और सही। यूं कर लेते हैं, कुछ मैं सोल्व कर लेता हूं, कुछ तुम्हारे से करवा लेते हैं। अब तुम्हारी बारी है। 2 क्वेश्चन तुम लिखो जो आपने घर पे ट्राई करने हैं। क्वेश्चन है भाई, इज इक्वेशन 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस का कोस एक्स
माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? एक क्वेश्चन और सही मैं करवा रहा हूं, प्रूव कीजिए टेंजेंट एक्स प्लस का कोट एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। ये लिखा हुआ है कि भाई बताइए, देखो हमें पता है टेंजेंट की वैल्यू ऑल रियल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोट की वैल्यू वो भी ऑल रियल हो सकती है, लेकिन ये कहता है टेंजेंट प्लस कोट अगर दोनों की वैल्यू निकाल के जोड़ दी जाए वो 3/2 के कभी बराबर नहीं हो सकती। अब देखो नॉलेज है टॉप पर, तो ये रिजल्ट भी याद रखियो। हाँ भाई, टेंजेंट प्लस कोट 3/2 के बराबर नहीं हो सकता। और बच्चे मन के कच्चे क्या करते हैं, जो काम हमें मना किया जाता है वो हम पक्का करते हैं। जैसे मम्मी पापा घर पे नहीं कहते बेटा शरारत नहीं करनी है, शरारतें करनी है, तो जो काम हमें मना किया जाता है हम वही करते हैं। ये कहता है प्रूव कीजिए कैन नेवर बी इक्वल टू, यही सिंबल हुआ ना, प्रूव कीजिए ये इसके बराबर है ही नहीं। लेकिन हमारी तो सोचे गलत है, हम तो उल्टा चला करा भाई। ये कहता है ये इसके बराबर नहीं है, मैं कहता हूं ना पक्का इसके बराबर है ये, और कुछ होना हो ये 3/2 पक्का है। उसने कहा 3/2 नहीं है और मैं कह रहा हूं यू पक्का 3/2 है, झूठ बोल रहे हैं। डाउट तो नहीं कुछ, उल्टा ही चलते हैं। अब होगा नहीं होगा वैल्यू के ऊपर है, और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया अगर वैल्यू का जिक्र आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो 2 नहीं 1 होनी चाहिए। टेंजेंट और कोट 2 है, नॉलेज कहती है 2 नहीं, पहले तो इनको 1 बनाओ, या तो टेंजेंट को कोट या कोट को टेंजेंट बनाओ, ये चीज आ गई। अब देखो जिस बच्चे का बेस ही नहीं है, जिसने मेरी ये बात सुनी ही नहीं कि 1 में बदलना है, उसको नहीं समझ में आना कुछ भी। इसलिए अपना लेवल चेंज करो, क्वेश्चन तो नया भी आ सकता है। एलसीएम निकालो, कितना आ गया एलसीएम, टेंजेंट एक्स, तो क्या बन गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 3/2। और तुम अच्छे से जानते हो क्रॉस मल्टीप्लाई को, 2 यहां मल्टीप्लाई करेगा 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस का 2, 3 यहां मल्टीप्लाई करेगा 3 टेंजेंट एक्स, यानी इक्वेशन क्या बन गई मेरी 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस का 3 टेंजेंट एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये चीज आ गई, ये बन गया। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो मैं कैसे सोच रहा हूं आपको वही सिखा रहा हूं। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वैल्यू का जिक्र है, और टेंजेंट के केस में मैं जानता हूं, आज ही लिखवाइए सबसे पहले आते ही, टेंजेंट के केस में वैल्यू क्या हो सकती है ऑल रियल वैल्यू। याद आया कुछ? यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे रूट क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसके सारे रूट रियल हों, क्योंकि मुझे पता है टेंजेंट एक्स का उत्तर सारे रियल नंबर आ सकते हैं। आज ही लिखा है मैंने, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, इसके सारे रूट रियल होने चाहिए, क्योंकि ये किसमें है टेंजेंट में, और टेंजेंट क्या हो सकता है ऑल रियल नंबर। कोई डाउट हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे रूट रियल हो, पूछो अपने आप से कब होते हैं सारे रूट रियल। 10th में पढ़ा आपने डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट निकाला 10th क्लास में आपने, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 10th पे लेके जा रहा हूं आपको, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0 मस्ट हैव रियल रूट if and only if d greater than equal to 0। रियल रूट की कंडीशन थी, और d क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये चीज होगी।
अब ए बी सी तुम जानते हो, स्क्वायर के साथ जो होता है ये होता है, तो ये कितना है इसमें 2। बिना स्क्वायर का जो है उसके साथ बी होता है, तो बी कितना है -3। सी यानी जो बिना एक्स का बच गया वो क्या है, सी है। अब इसमें कह दो, यानी डी डिसाइड करेगा रियल रूट होंगे या नहीं होंगे। मैं डी की वैल्यू निकाल रहा हूं। डी क्या होता है, डी b² माइनस का 4ac, b² -3 का स्क्वायर, ए सी 9 माइनस का 16 कितना आ गया, -7, विच इज नॉट ग्रेटर देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट। यानी इसके रूट रियल है ही नहीं, लेकिन टेंजेंट के तो रूट रियल होते हैं। बट टेंजेंट x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी जो अपनी सोच थी ये 3/2 के बराबर होती है, अपनी सोचें गलत है। इसका मतलब जो माँ बाप कहते हैं वो माना करो। अपा हमेशा उसका उल्टा चलते हैं, और चलने के बाद फिर कुछ टाइम के बाद रिजल्ट निकलता है, और तब हमें एहसास होता है ना गलत कर दिया, पापा ठीक कह रहे थे। तो अब आगे से रूटीन बना लो, जो मम्मी पापा गए वही सही है। मैथ बहुत कुछ प्रूव करता है। देखो मैथ ने यही कहा है, उसने क्या प्रूव कीजिए 3/2 नहीं लेना है आपने। ऐसे जैसे पापा कहते बेटा ये नहीं करना है, तो समझो ये पापा ही कह रहे बेटा 3/2 नहीं लेना है, लेकिन तुम अपनी जिद पे हो ना, पक्का 3/2 लूंगा, ले ले भाई। क्या बोला, सोच गलत मिली। तो इतनी देर के बाद आपको समझ में आया गलत हो, तो आगे से ध्यान रखना जो मम्मी पापा गए वही सही है। यानी अपनी सोच गलत है, और अपनी सोच क्या थी, 3/2 के बराबर है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। अब ये लाइन आपने यहां लिखनी है, देयरफॉर टेंजेंट x प्लस कोट x, जो मैं 3/2 ले रहा था वो मेरी गलती थी, सुधार ली। नहीं हो सकता, कर सकते हो ऐसे ऐसे। और देखिए शाबाश, कुछ मैं करूंगा कुछ तुमने करने हैं। आज का लेक्चर खास है भाई, आज का भी जिस बच्चे को समझ में आ गया वो बच्चा कुछ भी कर सकेगा। एक और तुम्हारे लिए है, एक मैंने किया, एक तुम्हारे लिए। प्रूव कीजिए बिल्कुल इसी सोच का, sec² x प्लस का cos² x कैन नेवर बी लेस देन 2। ये कहता है प्रूव कीजिए sec² x और cos² x कभी भी छोटा नहीं होगा 2 से। और आप तो उल्टे चल जाएगा ना, तुमने लेके चलना है सॉल्यूशन, लेट दिस वन इज लेस देन 2। चलो मैं ही करवा देता हूं। मान लिया ये 2 से छोटा है, तो देखते हैं अपनी सोच कहां पहुंचाएगी हमें। 2 को उधर ले जाओ, sec² x प्लस का cos² माइनस का 2 लेस देन 0। तरीका सीखियो। अब एक बात बताइए मुझे, secant x इंटू cos x, इसकी वैल्यू क्या होगी? इंटेलिजेंट हो, क्या वैल्यू होगी secant इंटू cos की? देखो secant क्या होता है 1/cos x, और ऊपर क्या है cos x, कट के दोनों कितना उत्तर आया 1 आया। यानी जहां 1 लिखा हुआ है मैं 1 की जगह पे ये लिख दूं, आपको कोई एतराज तो नहीं? सही ने तो तरीका सीखना है। अच्छा ये चीजें भी होती हैं +1 2 में। देखिए जहां 1 लिखा हो मैं ये बेशक लिख दूं, कोई एतराज नहीं है। देखो मुझे 1 कहाँ दिखता है, sec² x cos² x 2 × 1, क्यों 1 तय गुना करी ना करी बराबर। अब मैं 1 की जगह ये लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, एक स्टेप के बाद secant² x प्लस का cos² x, और 1 की जगह 2 secant x इंटू cos x। अब देखो तो ऊपर को तो आ गया होगा समझ में। जो तरीके सिखा रहा हूं ना वो सीखो, क्वेश्चन तो नया आ सकता है। अब देखो आपको ये दिखता है और मुझे दिखता है,
ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वेयर। ये दिखता है मुझे, देखो ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वेयर लेस देन 0। ये देखो शाबाश। अब देखो इसका स्क्वेयर लेस देन 0 आ गया, लेकिन नॉलेज कहती है स्क्वेयर तो 0 होता ही नहीं, लेस देन 0 होता ही नहीं स्क्वेयर तो। याद करो कई बार लिखवा लिया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स स्क्वेयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने कहा था ना ये कहीं भी आ सकता है, बोर्ड और कंपटीशन दोनों के लिए। अब देखो स्क्वेयर नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया, लेकिन नॉलेज कहती है ना बैम में नहीं रहना है, नेगेटिव ये हो ही नहीं सकता। तो क्या लिखूंगा, स्क्वेयर कैन नॉट बी नेगेटिव, ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इसका मतलब फिर अपनी सोच गलत है। और क्या थी अपनी सोच, ये 2 से छोटा है, हो ही नहीं सकता। ये लाइन पूरी लिखो दोबारा से, देयरफॉर जो हमने सोचा था कैन नेवर बी लेस देन 2। इसलिए कहता हूं माँ बाप हमेशा सही होते हैं। देखो वो हमेशा ऐसी ऐसी लाइन बोलते हैं और हम हमेशा ऐसे काम करते हैं, और कुछ टाइम के बाद उसका रिजल्ट क्या निकलता है, कुछ नहीं, थप्पड़ों से खत्म होता है लास्ट में जाके। इसलिए कहता हूं जो माँ बाप कहें वही पत्थर की लकीर और वही सही है, उन्हीं का क्या मानना आपने। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए और लिख रहा हूं सोचने का, जो आपने खुद घर पे ट्राई करना है, जो आपने खुद ट्राई करना है घर पे। क्वेश्चन है, फॉरवर्ड रियल वैल्यू ऑफ एक्स इक्वेशन टू कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज पॉसिबल। एक्स की क्या वैल्यू हो जिसके लिए इक्वेशन